Good morning, students. We have completed present simple, past simple, and future simple tense. Now we are going to start present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. In your syllabus, there is a short summary of the tenses. So we are doing this in short. You have to try to understand completely. Okay, present continuous tense. IDs यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, तो हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। इंग्लिश सेंटेंस लिखा है तो उसमें अगर एट दिस टाइम, टुडे, नाउ, एट दिस मोमेंट, इस टाइप के अगर वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर आता है और एम वी मेन वर्ब इसमें वी फर्स्ट आई एन जी आता है। इज एम आर जो है सिंगुलर के साथ यानी ही शी इट सिंगुलर के साथ इज आता है और एम केवल आई के साथ आता है और वी यू दे प्लूरल्स के साथ में आर आता है। तो ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है किसके साथ कौन आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है तो इसका फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह अब पुस्तक पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग बुक नाउ। नाउ मीन्स अब, तो अब वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसको आपको नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब में चेंज करना। कैसे होगा? ही इजंट रीडिंग बुक नाउ, इज ही रीडिंग बुक नाउ, व्हाट इज ही रीडिंग नाउ, इजंट ही रीडिंग बुक नाउ, व्हाट इजंट ही रीडिंग नाउ। ओके, इस टाइप से आपको चेंज करके अपने नोटबुक में लिखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट वन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सेम थिंग है इसलिए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। आईडीज एट दैट टाइम, दैट डे, देन। दैट नाइट भी हो सकता है दैट डे की जगह, इस टाइप से ये आएंगे। इन दोज डेज भी आता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इन दीज डेज है, दोज डेज भी आता है। रहा था, रही थी, रहे थे, वहाँ रहा है, यहाँ रही थी हो गया पास्ट कंटिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब वीजेएमआर की जगह यहाँ वाजवर हो जाता है, था, थे, थी। एम वी फर्स्ट आई एन जी आएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वी फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट। मीन्स वॉज किसके साथ आएगा? आई, ही, शी, इट सिंगुलर। आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वाज और वी, यू, दे प्लूरल्स के साथ में वर आएगा। ये रूल है, आप लिख भी सकते हैं इसको अपनी नोटबुक में। यू वर रीडिंग बुक देन, आप तब पुस्तक पढ़ रहे थे, तो इसको भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में आपको चेंज करके लिखना है। यू आरंट रीडिंग बुक देन, वर यू की जगह आप आई भी कर सकते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव में चेंज करते टाइम हम फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं। इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आईडीज एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम इन फ्यूचर भी हो सकता है। तो एट दिस टाइम का यूज मोस्टली किया जाता है, फ्यूचर टाइम उसके साथ में होगा। रहा होगा, इमेजिनेशन होता है टोटल, रही होगी, रहे होंगे। शेल ऑब्लिक विल प्लस बी उसमें जोड़ता है, बी ई बी, बी फर्स्ट आई एन जी आएगा। शेल किसके साथ आता है, विल किसके साथ आता है, ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। आई वी के साथ शेल आएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल आता है। फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट शेल ऑब्लिक विल प्लस बी वी फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट। वी शेल बी टीचिंग एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने इस समय पढ़ा रहे होंगे। तो ये फ्यूचर की इमेजिनेशन है, कई महीने निकल गए वैसे तो। इस टाइप से इसको भी आप चेंज करेंगे। शेल प्लस नोट को शांट बोलते हैं और विल प्लस नोट को वांट बोलते हैं, और लिखने में भी थोड़ा आता है तो उसको अकॉर्डिंग आप सब में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए लर्निंग डे।